हेलो दोस्तों, आज देखते हैं क्षेत्रमिति का सवाल क्लास 10th का चैप्टर जो कि है 13.1 प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल देखते हैं। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, घन का आयतन क्या होता है तो हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये पहला है ना, तो हम लिखेंगे क्या कह रहा है, प्रत्येक घनों का आयतन, यानी कि एक घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर में कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब बराबर में 64। ए बराबर में कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 64। इधर क्यू है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4। तो निकलेगा 4 में से एक, रूट में से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये घन की भुजा क्या आ गई? 4। हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं क्योंकि दो बराबर है ना। अब इनके पलकों को, संलग्न पलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। तो हम घना बना लेते हैं। ये हो गया घन। अब इसको ऐसे कर देते हैं, ये मिल गया ना। ये अब क्या प्राप्त हो गया? एक घना बन गया ना। इनके संलग्न यानी कि जो बीच में ये पलक, इनको मिलाकर एक घना बना दिया गया है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ से इतना तक कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे प्राप्त घनाभ की लंबाई, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा? 4 ये और 4 ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बी बराबर यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई उतना ही रहेगा। और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही होता है ना। तो 2, एल का मान कितना दिया है? 8 दिया है। और बी का मान 4, यानी कि 8 गुणे 4 प्लस में बी और एच। बी का मान कितना है? 4 और एच का मान कितना है? 4। तो यानी कि 4 गुणे 4, बीच में प्लस है तो प्लस एच और एल। एच का मान है 4 और एल का मान है 8। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 32। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। इस घनाभ का क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल निकाले हैं। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ वाला सवाल हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से।